लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने ओए, कौन जालिम है ये? में। बशीर बद्र। या तो 1987 के अराउंड मेरठ में एक दंगे हुए थे कुछ। बशीर बद्र वहाँ रहते थे, उनका घर जला दिया गया था। एक लेवल पे मुझे लगता है क्योंकि इनके घर में जो अ, इनकी लाइब्रेरी थी, उसका भी आज तक काइंड ऑफ शौक मनाया जाता है कि डूम्सडे क्लॉक इज दैट इज कॉल्ड। व्हाट इज दैट? द आइडिया इज कि जब मिडनाइट पे जो सुई आ जाएगी ना, जब तो इट्स लाइक अर्थ विल बी लाइक ह्यूमंस विल बी वैनिश फ्रॉम द अर्थ। जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है। तो लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने ओए, कौन जालिम है ये? में। बशीर बद्र। एंड एक्चुअली नहीं, बशीर बदर तो जालिम नहीं है, लेकिन इस बशीर बदर के साथ किसने इतना जुल्म किया है? एक्चुअली ये मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ ये इन आई थिंक अराउंड मैं मुझे याद है, आई थिंक मेरठ एक शहर है। आई थिंक योर फैमिली इज फ्रॉम मेरठ, राइट? लाइक या बिफोर माय पार्टीशन। दादा साइड, आई थिंक ही या इज फ्रॉम मेरठ। या तो 1987 के अराउंड मेरठ में एक दंगे हुए थे कुछ। तो उनमें बशीर बद्र वहाँ रहते थे, उनका घर जला दिया गया था। अच्छा, दंगे मतलब क्या, राइट्स वगैरह? Riots, yeah. Like it was अच्छा। a Hindu-Muslim riot, and उसमें इनका घर जला दिया गया था। And अच्छा, तो that's ये where तो I ये तो ये ये लिटरल का बहुत लिटरल, कपड़े या है। या और मुझे दर्द लग आ रहा है ना उसके अंदर कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो लाइक जो पूरी लोकेलिटी जो उनकी थी, जो पूरे आसपास के लोग थे, उनके पूरे बस्ती जो जली है, हाँ, उनकी भी बात हो रही है। और एक लेवल पे मुझे लगता है क्योंकि इनके घर में जो अ, इनकी लाइब्रेरी थी, उसका भी आज तक काइंड ऑफ शौक मनाया जाता है कि ही हैड सो मच वर्क, और जो रिटन उनका मटेरियल था वगैरह, वो सब जल के खाक हो गया वहाँ पर। अच्छा। तो दैट आल्सो वाज काइंड ऑफ अ बिग लॉस कि वो मुझे लग रहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। जो उनकी गज़लें थी, इनकी ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा मशहूर अपनी गज़लों के लिए ही है, बशीर बद्र। हम्म, और अपने आप को ये खुद भी गज़लों का ही एक वो मानते हैं कि मैं शायर हूँ। तो या आई थिंक दैट्स आल्सो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि मुझे कितने। मतलब सिर्फ अपने फिजिकल घर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? यस, और सबकी लाइफ के बारे में कि अब आप दुनिया में कहीं भी देखो आजकल, तो माहौल भी ऐसा ही है। तो इट्स लाइक जब आप अब मुझे भी ये भी लगता है कि सिर्फ घर एक मतलब एक सिंबल भी हो सकता है कि घर इन द सेंस कि अब मान लो आपके फैमिली है, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, उसके दादा दादी हैं वगैरह, वो है। अब आपकी अब आजकल तो मैंने इंडिया तो मैं ये बहुत देख रहा हूँ कि अब किसी से किसी की लड़ाई हो गई, like the lawlessness is there, like in somewhat some areas and everything, कि lawlessness is there कि हाँ भाई अम, वो जाके मार देते हैं। आप न्यूज़ में अक्सर पढ़ते हो, रोजमर्रा में पढ़ते हो कि वो जाके कि चार लोगों ने मिलके मार दिया। अरे यार, उसका पूरा मतलब हाउ मच, उसका घर है पूरा, उसके मतलब बीवी बच्चे, मतलब उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, उसके हु आर डिपेंडिंग ऑन देम, एंड या आपको एक मिनट नहीं लगा उसको खत्म करने में। अभी मैं आई थिंक कब पढ़ रहा था, एक साल पुरानी खबर है क्या थी, एक डेढ़ साल की, कहीं वो पार्किंग का डिस्प्यूट हुआ एंड दे एक्चुअली बीट दैट मैन टू डेथ। या लाइक या मैं आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज लाइक कि यार क्या कुछ, मतलब एक 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 आदमी, एक और इनके डेफिनेशन पूरी घर की पीछे एक वो है। एंड हाँ, व्हेन यू किल फॉर समथिंग लाइक दैट, लाइक क्या क्या पीछे बर्बाद हो गया, आपने वो नहीं सोचा, आपने बस राइट? अपना उस वक्त मोमेंट में अपना बदला लिया जो किया, लेकिन पीछे कितने लोगों की लाइव्स अफेक्ट हुई हैं, हाँ। यस। अच्छा, मुझे जो लगा ये
मुझे मुझे ये स्टोरी तो पता भी नहीं थी। दूसरा, मुझे लगा नहीं कि ये बहुत ही लिटरल होगा ये शेर। मुझे लगा जैसे शायर यूजुअली, मतलब एक अंदाज होता है ना शायर का, कि या एक पिक्चर पेंट करते हैं, जो बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने मेटाफर्स पिक्चर में पेंट। बात करते हैं इस्तिहारों में, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मैंने सोचा कि ये घर के बारे में तो नहीं होगा, ये बेसिकली होगा कि लोग चीज़ें बनाने में इतनी मेहनत करते हैं, या कुछ भी अचीव करने में इतनी मेहनत करते हैं। आप ऐसे ही देख लो ना, अगर दो लोगों के बीच में एक ट्रस्ट, टेक ट्रस्ट एज अ मैटर, राइट? लाइक लोग ट्रस्ट बनाने में कितना टाइम लगता है, और ट्रस्ट यूं करके ख़त्म हो जाता है। तोड़ने में, अगर या हाँ, तोड़ने में ये होता है, और उसमें फिर एक बेदिली सी होती है। तो या आई आई थॉट, मेरा दिमाग उधर गया कि ये शायद उसकी उसको उसकी तरफ इशारा हो रहा है। मुझे एक मे और बी, शेर याद आया, या नुसरत फ़तेह अली ख़ान की एक कव्वाली का। उसमें वो बोलते हैं, पता नहीं सही से मैं बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा। जब पूछा कि कैसे गिरती है बिजली, जब पूछा कि कैसे गिरती है बिजली, तो नज़रें मिलाई मिलाई झुका दी। नजरें मिलाई मिलाई झुका दी। मतलब कि मुझे पता नहीं क्यों वो भी याद आया इसमें, कि एकदम से या ख़त्म, लाइक एकदम से मिला मिला के और फिर ख़त्म कर दिया। ओके, alright. So I think that is that one you said, like you know what made it made me think of, जैसे वो कह रहे हैं कि मतलब अपनी महबूबा के बारे में बात कर रहे हैं, समवन ही लाइक्ड एंड एवरीथिंग, वो कहते हैं कि बताओ कि बिजली गिरती है कैसे, नजरें हम्म। मिलाई और मिलाई झुका दी। तो उनकी नजरों से मतलब बिजलियां निकलती है। So he's talking about essentially how he feels when या she looks at him, right? This is what made me think of. बट मुझे जो इससे एक और एक रुबाई है वो याद आती है, आई थिंक कोई मुझे ना, मुझे शायर याद नहीं है एक्चुअली, मे बी आई कैन लुक इट अप, कि मुझे सीन याद है, आई थिंक नज़ीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी का एक सीन है। आई डोंट रिमेंबर इट वाज अ टीवी शो और अ मूवी, राइट? आई वांट टू से देयर वाज अ टीवी शो दैट केम आउट, असुर के नाम से, and a lot of people have recommended it to me. I have not seen the whole thing yet, but उसमें शायद एक सीन था, या पता नहीं किसी और में था, मुझे ये याद है कि जो आजकल हालात है, एंड हाउ पीपल आर लाइक काइंड ऑफ वर्ried कि रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि अभी तक ये है कि दूसरों के साथ हो रहा है, हम पर ये बात नहीं आई है, राइट? तो उसमें एक रुबाई थी कि अम, जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। And मतलब that's what like so आपके powerful, अराउंड हो right? रहा है, Yeah, आपके अराउंड हो रहा है, और आपको लग नहीं रहा कि आपके साथ हो सकता है। ये तो सुनी सुनी बातें हैं, लेकिन आ, पता नहीं चलेगा जब आपके साथ हो जाएगा। या या कब आपके क्योंकि ना हमें अब लगता है कि यार यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है, या इधर इजराइल के अंदर वो हो रहा है, तो आई मीन हमें लगता है कि दूर की बात है, राइट? कि वहाँ हो रहा है, हमें उसका इम्पैक्ट, या हम उस चीज़ को जी नहीं रहे, तो हमें नहीं लगता कि हम तक ये बात आएगी, राइट? क्लाइमेट बट क्लाइमेट चेंज ही देख लो। क्लाइमेट चेंज का भी यही बोलते हैं ना, आप न्यूज़ पे देखते रहोगे, आपको लगेगा कि आपसे दूर हो रहा है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि नेक्स्ट के आपको ही कवर कर रहे हैं कि आपके साथ एंड क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज। तो एसेंशियली या लाइक इट्स सच अ थिंग कि आप आई मीन इट अफेक्ट्स एवरीवन एनीवेज, राइट? कि ना वो कैसे आएगा हमें नहीं पता, बट आ रहा है। इट अफेक्ट्स एवरीवन एनीवेज, लेकिन अभी तक जो एटलीस्ट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ तो कोई इस तरह का नेचुरल डिजास्टर नहीं हुआ, बट लाइक ऑलवेज इन द न्यूज़ यू लिसनिंग टू इट कि यार यहाँ यहाँ पे ये हरिकेन आ रहा है, या यहाँ पे ये फ्लड्स आ रहे हैं, और पता नहीं चलेगा कब हमारे साथ भी यही हो या रहा होगा। या या आई थिंक मुझे एक अपना शेर भी याद आ रहा है इस पे कि अ, वो था कि हर रोज हर दिन नई एक आग दुनिया को जलाती थी दिखी। हर हम्म। दिन नई एक आग दुनिया को जलाती थी दिखी। यूं रुख बदल लाई हवा घर पर ये इनका ना तब। वो पॉसिबिलिटीज अपने ही घर पर आई हैं, तो वो हवा कब बदली, वो कब पलट कर हमारी तरफ ही आने लगी, हमें पता नहीं चला।
हम्म। right? So yeah, you never या know. uh, अब तुमने climate या change से और डरा दिया. I wasn't thinking about it today, but at least but we should be. I think या Joe, you know about that clock, right? Joe, metaphorical. Well, I mean, it's actually a clock, but doomsday clock. Is that what it's called? व्हाट इज दैट? हाँ, व्हाट इज दैट? They're like, I think at some point a lot of scientists like got together and they put like, it's like a symbolism more like, but they made something called as a doomsday clock. So हर साल ये scientists मिलते हैं आपस में and then they discuss दुनिया में क्या चल रहा है from climate change perspective, political perspective, न्यूक्लियर वॉर का कितने वो हैं, पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, नेशंस आपस में कितनी साथ मिलकर चल रहे हैं वगैरह. तो बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइड कि द आइडिया इज कि जब मिडनाइट पे जो सुई आ जाएगी ना जब, तो इट्स लाइक अर्थ विल बी लाइक ह्यूमंस विल बी वैनिश फ्रॉम द अर्थ, लाइक देयर विल बी नथिंग लेफ्ट, right? Because that's the end, and no one will be there to essentially move it to midnight, right? But midnight is supposed to be the end of the like human life on earth, right? So every year they meet and they see that if they discuss it and they check that if they want to move it closer to midnight or if it gets goes further from midnight. ओके। We are only 85 seconds away. Not फ्रॉम literal मिडनाइट? 85 seconds, but from midnight we are इन द 85 seconds away, and that अच्छा, can yeah, and you can see that 85 seconds as like on a universal scale, that how planets are made and everything, because eventually, like, there's also a theory that sun is gonna like, explode, become a red giant and absorb earth into it, right? तो या वो स्पेशल, तो वो तो मिडनाइट है ही है, वो तो आ ही रहा है, राइट? बट ये जो है, वी आर राइट नाउ, आई थिंक दे मूव्ड इट दिस ईयर और लास्ट ईयर, इट वाज वी आर 85 सेकंड्स अवे. ओह वाओ! अच्छा, मतलब मैं इसको थोड़ा और डिप्रेसिंग बनाता हूँ। एक वीडियो है यूट्यूब पे, कभी देखना, उसमें दिखाया है टाइम लैप्स ऑफ द फ्यूचर, सही है कि मतलब आगे 100,000 100,000 मिलियन ईयर्स बाद क्या होगा, तो वो एक टाइम लैप्स है, बहुत ही क्रेजी। लाइक वो जब देखते हो ना, तो वो इतना आगे जाता है टाइम में कि आप कहते हो कि हम तो इरेलीवेंट हैं ही, लेकिन जिन चीज़ों का हमें डर है ना अभी, लाइक या वो चीज़ें भी बिल्कुल इरेलीवेंट हैं। लाइक उसके बाद भी जो चीज़ें, क्लाइमेट, आने वाली है. पहले तो ह्यूमंस खुद ही कितने इरेलीवेंट हैं, फिर क्लाइमेट कितना इरेलीवेंट होगा, क्योंकि हम एक बहुत ही छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम में आए हुए हैं I जिसमें mean, ये। but can we be irrelevant when we have made such a big impact on this world? अगर हम climate change की बात कर रहे हैं, हमने एक पूरे planet का, it's 8 billion of us at this या point, right? तो even if हम छोटे से टाइम पीरियड के लिए आते हैं, अगर आप इंडिविजुअल सेंस में देखोगे, या इवन इफ अगर आप मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो अकेले, आप अकेले दुनिया के अंदर एक ही इंसान है, वो आप हो, और आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी एक फैक्ट्री है, आप उसमें जाते हो, और वो इंडिविजुअल लेवल पे दैट वोंट अफेक्ट अ क्लाइमेट, बट 8 बिलियन लेवल पे इट अफेक्ट्स, राइट? तो हाँ। कैन वी कॉल आवरसेल्व्स इररिलेवेंट एट दिस पॉइंट, लाइक बिकॉज मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन द आप, स्केल ऑफ दैट वीडियो वी आर इरेलीवेंट, बिकॉज वो मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे जा रहे हैं, जिसमें हमारे होने ना होने से कुछ भी नहीं होना था। या या लाइक बिकॉज वही है ना, वो हम ये सोचते हैं कि वी आर affecting earth in some way, the planet या in some way, but we are not, we are actually affecting our life on earth in या that way, right? हाँ, तो ये बड़ा, तो in ये that अच्छा। sense, yeah, we are irrelevant because nature अपना एक कोर्स लेगी. नेचर अपना एक कोर्स रहेगी, लेगी। और अच्छा, वो जो वीडियो है ना, वो असल में पूरी यूनिवर्स को इनकम्पस करती है, राइट? कि यूनिवर्स के साथ क्या हाँ. होगा। तो मतलब जैसे जैसे आप देखते जाते हो, इतना डिप्रेसिंग होता जाता है, एंड देन एट द अदर एंड ऑफ इट इट जस्ट स्टार्ट्स बिकमिंग लाइक, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सा आने लगता है कि यार ये तो मतलब इतना आगे का तो मैंने सोचा भी नहीं था। अगर आगे जाके ये होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी। इट्स अ लिटिल माइंड वही बॉगलिंग जॉन एलिया थोड़ा। वाली बात है ना कि जिंदगी फन है, लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का, right? So we have found these things to make our life interesting, like jobs or businesses, or like, like even पोट्री। poetry and everything, podcast listening. हमने इस चीज को importance दी है, तभी ये like, it's become big. Otherwise overall sense में देखा जाए तो
कुछ तो करना है ना दुनिया में आके। अब रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, देन यू हैव टू वर्क योर वे अप काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो Yeah. No, but I mean, when I say how irrelevant we are, it doesn't mean like what we're doing is irrelevant. It's like जैसे तुमने बोला ना, हम अपनी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, फॉर या बेटर और फॉर वर्स, तो हमें तो अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत, अपनी शेरो शायरी करते रहनी चाहिए। आई मीन फॉर श्योर, टाइम पास तो जरूरी है। टाइम पास तो ज़रूरी है। राइट, ये हम कहाँ से कहाँ निकल गए? यस। बशीर तो मैं बद्र वो से। पढ़ देता हूँ एक शेर, और उसी गजल के अंदर एक और शेर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक्चुअली वो तुम्हारी जो बात थी कि वो भरोसा बनाने में कितना टाइम लगता है और वो एकदम से ऐसे हो जाता है, तो उसके ऊपर भी काइंड एक शेर था। तो मैं पूरा वो पढ़ देता हूँ कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। वाह, वाह। बशीर बद्र का ये की गजल है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।